हाँ बस 2 फिंगर टिप्स। वाओ हमारी नेल्स कितने क्लीन क्लीन एकदम मस्त स्मूथ स्मूथ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज वाला तो बहुत ही खराब है। तो रोहान सो के उठ गया है। बोलो बोलो आज है थर्सडे, तो ये सुबह दोपहर में पिया है। प्लीज आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, ये मेरे हिसाब से है, आप लोगों के हिसाब से नहीं है। देखिए दिशा ने पहना है आज लिबल डिकेया का सिल्क एंड एलिगेंस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज दीपिका आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बोलने वाली है, आपसे शेयर करने वाली है। रोहन के लिए मैंने एक नई बुक मंगवाई है। रोहान के लिए उन्होंने एक नई बुक मंगवाई है, तो मम्मा के साथ बैठ के पहली बार फर्स्ट टाइम उसने खोली। मम्मा के साथ में बैठ के पहली बार फर्स्ट टाइम उसने खोली। और इसमें एक छोटी मोटी सी लड़की है जिसने भालू की ड्रेस पहनी है, उसको देख के बोलता है मम्मा। ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट में आए। अनका तो उसको हैप्पी करना बड़ा आसान है, उसको पास्ता बना दूंगी। तुम क्या खाओगे? मैं तो बर्गर का सोच रहा था बट डे शो ना, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अरे वाह, रुको मैं एप्पल देती हूँ, बाहर जाके बैठो, मैं एप्पल लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ बोलो। What are you thinking? You just got up. What happened? You will have pasta. क्या कर रहे हो? उंगलियां ये चीज। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। स्पेशली हम ये बात अभी करेंगे सबा के हवाले से, क्योंकि सबा की प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो चुकी है। गुड न्यूज़ है सबा के पास, तो कोशिश करें उसको डिप्रेशन में ना डालें, उसको स्ट्रेस ना दें, उसको टेंशन ना दें, जिसकी वजह से उसके मामलात ख़राब हों, बिगड़ें। बहुत दुआओं के बाद और बहुत जदोजहद के बाद उसको ये खुशी मिली है। डॉक्टर्स के पास जाना, लोगों की बातें सुनना, रिश्तेदारों से सुनना कि कब बच्चा प्लान कर रहे हो, बच्चा क्यों नहीं कर रहे। तो अभी सब बस इस चीज़ पे ज़रा अपने आप को कंट्रोल कर लें कि सबा के पास अभी गुड न्यूज़ है। उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसकी तबीयत का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि बैड कमेंट्स और हेटर्स की बातें सुन सुन के सबा पढ़ के सबा की तबीयत ख़राब हो। अभी तो इन दिनों जो बात है वो ये है कि सबा को मना किया गया है कि तुमने कमेंट्स नहीं पढ़ने, कोई भी कुछ नीचे लिखता है तुमने नहीं पढ़ना, टोटली इग्नोर करो। अभी तुम्हारी ये हालत नहीं है कि तुम नीचे कमेंट पढ़ो। जो जलने वाले हैं वो जलते जाएं, जो हसद करने वाले हैं वो हसद करते रहें, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोलना। क्योंकि सबा ने जो अभी चिल्ड्रन डे पे बच्चों के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया, पार्टी की, तो उस पर भी बहुत सारे बैड कमेंट्स आए, बहुत सारी बातें ऐसी आई कि रिज़ा रेहान से तुम काम लेती हो, तुम्हें कंटेंट देते हैं। उसकी अम्मी को तुम लोगों ने नौकर बना के रखा हुआ है, रिज़ा रेहान, और उसकी अम्मी को उनसे सारा काम करवाती है सबा। सबा खुद कुछ नहीं करती, सबा और उसकी माँ खुद कुछ नहीं करते, उसकी माँ उन लोगों को नौकर बना के रखा है, उनसे सारे काम करते। कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप किसी घर में रहते हैं, काम वाली आती है, वो सफाई हर चीज़ करके जाती है। अगर आपको घर में किचन का थोड़ा बहुत काम करता हुआ या होता हुआ नज़र आ रहा है, या एक दूसरे के लिए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको सराहना चाहिए, ना कि इसके ऊपर बुरी बातें करनी चाहिए। फिर किसी ने यह भी कहा था
कि आप अगर कंटेंट वो दे रहे हैं तो आप उनको फ्लैट लेकर दें, आप उनको रेस्टोरेंट बना कर दें। अगर सबा ने खुद रेस्टोरेंट बनाया तो इसे भी बना कर दें। ये बातें भी किसी ने कहा स्टडी रूम, चलो बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी रूम तो किया जा सकता है। सबा पहले भी उनके लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर हर चीज़ उसने रखी थी। वो फुली सपोर्ट करती है। क्या आपको पता है कि रिज़ा रेहान की फ़ीस और स्कूल के अखराजात और मुंबई के अखराजात कौन पूरे करते हैं? ओबियसली इब्राहिम फैमिली ही पूरी करती है, क्योंकि जैसे रेहान की और रिज़ा की डिमांड होती है कि ये चाहिए, वो शुएब और सबा पूरी करते हैं। बेटी खाला में इतनी गुंजाइश नहीं है। आपने उनके घर का हालात देखे हैं, हाल देखा है कि कैसे उनके मियाँ बाहर जाके कमाई करते हैं। तो बाहर से जितनी कमाई आती है वो आप सबको पता है, कितना कमाया जाता है कितना नहीं। तो इसलिए हो सकता है आज इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में जो सबसे बड़ा हाथ हो वो इब्राहिम फैमिली का ही हो। तो इसलिए खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। रूहान की बात कर लेते हैं। रूहान तो दिन ब दिन बड़ा तो होता जा रहा है, लेकिन मस्तियाँ भी उसकी बढ़ती जा रही हैं। अब जवाब देता है, चीज़ों को समझता है और खा खा के पेटू हो गया। तो रूहान बहुत ही नटखट सा हो गया, बहुत शरारतें करता है, बहुत मस्तियाँ करता है और बहुत ही नकलें करता है। अभी जो भी कोई कुछ कहता है उसको प्रॉपरली फॉलो करता है कि हाँ ना ये वो सब कुछ करता है। दीपिका अपना वज़न नहीं कम कर रही। शुएब की बहुत ख्वाहिश है कि दीपिका अपना वेट कम करे, डाइट को फॉलो करे, एक्सरसाइज करे, लेकिन अभी दीपिका नहीं कर रही। शुएब उसको तरह तरह से तंग करते हैं। अभी चढ़ाना भी शुरू कर दिया है कि दीपिका डाइट को फॉलो करे। शुएब अपनी प्रॉपरली डाइट को फॉलो कर रहे हैं। जब उन्होंने कुछ अनहेल्दी खाना होता है तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते, दिन में एक टाइम ही मील करते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दीपिका और शुएब के बारे में। दीपिका और शुएब का वीलॉग आया, तो शुएब का जब वीलॉग आया तो दीपिका रूहान के नेल जो है उसको काट रही थी, उसको तराश रही थी और उसकी शेप बना रही थी। रूहान बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपनी माँ के गोद में बैठा और कर रहा था। फिर रूहान ने जूता पहना और बार वॉक भी की। तो रूहान जूता पहन के वॉक करना अब उसे पसंद है, मज़ा आता है, क्योंकि नया नया चल रहा है ना, तो उसको अब अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी होता है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलूँगा। क्योंकि पहले बैठा होता था, कोई उठाता था, करता था। रूहान काफ़ी आप कह लें कि चीज़ों को नोट करता है, काफ़ी उसका दिमाग जो है चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। तो इसलिए रूहान अब चलता है तो काफ़ी खुश होता है कि हाँ मैं वॉक कर रहा हूँ, वाकई कर रहा हूँ। तो नाखून काटे। नाखून की वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने रूटीन शेयर की कि शुएब का आज डाइट प्लान क्या है। शुएब ने पिया सेब, लेमन, पालक और अदरक का डिटॉक्स ड्रिंक, वो पिया। उसमें अदरक ज़्यादा था, बहुत ही गंदा टेस्ट था। शुएब ने बड़ी मुश्किल से पिया, बाहर आ रहा था। फिर कहा ऊपर से पानी पी लो ताकि अंदर चला जाए, उल्टी ना आए। शुएब डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि दीपिका भी डाइट को फॉलो करे, दीपिका भी अपना वज़न कम करे। लेकिन दीपिका का भी जो दिल कर रहा है, दीपिका खा रही हैं, अभी डाइट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही। रूहान उठ गया तो कहा जी रूहान उठ गया है, तो कैमरा अभी रूहान के सामने ऑन करते हैं। रूहान को कैमरे का शौक़ है, शाय नहीं है, कैमरा शाय नहीं है, वो कैमरे को बड़े फोकस होकर देखता है। तो कहा कि बोलो हाँ मैं उठ गया हूँ। तो रूहान ने ऐसे सर हिलाया कि हाँ मैं उठ गया हूँ। फिर स्माइल भी की। फिर जब उसे कहते हैं हेलो कहो, हेलो भी करता है, सलाम करो, सलाम भी करता है, उम्मा करो, उम्मा भी करता है। अब प्रॉपरली चीज़ों को करता है, सुनता है, मानता है बात। जैसे वालिदैन कहते हैं, कोई भी कहता है, वैसे ही उनकी बात को मानता है। फिर शुएब ने दिखाया कि ये मेरा पूरा चार्ट है कि मैं कैसे डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। पूरे 7 दिन का मेरा चार्ट बना हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज खपली आटा जो है उसका मुझे पराठा कहा गया है, कि पनीर का पराठा आप खा सकते हैं। तो आज दीपिका ने अमेज़ॉन से खपली आटा ऑर्डर किया है, आ गया है, अभी उसको गूंद लिया है, अभी उसका पराठा बना रही है दीपिका ने पराठा बनाया और कहा शुएब को कि टेस्ट करो कैसा है। शुएब को बहुत पसंद आया क्योंकि पराठा था। तो डिटॉक्स ड्रिंक पिया। तो के बाद शुएब ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। 22 घंटे हो चुके थे शुएब को कुछ खाए। डिटॉक्स ड्रिंक पिया, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि पराठा खाना था, पनीर का खाना था। तो इसलिए शुएब ने कहा कि आज पूरा दिन कुछ नहीं खाना। बाकी घर वालों के लिए पास्ता, पिज़्ज़ा और बर्गर्स बने थे। वो क्यों बने थे उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। शुएब ने अपना चार्ट दिखाया कि ये मेरा चार्ट लगा हुआ है कि मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे क्या खाना है। ये चार्ट है जो मुझे प्रॉपरली मेरे ट्रेनर या जो मेरी डाइट को फॉलो करवा रहे हैं वो मुझे ऐसे फॉलो करवा रहे हैं। ये मेरा चार्ट बना हुआ है। शुएब ने कहा वीडियो पॉज करके आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं बनाना और इसको फॉलो करना शुरू नहीं करना। ये मुझे देखते हुए, मेरी डाइट को देखते हुए, मेरी बॉडी को देखते हुए ये उन्होंने मुझे चार्ट दिया है। आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी डाइट प्लान कुछ और हो सकता है। मैं चीनी तो खाता नहीं हूँ, नमक भी मुझे कहा गया है कम खाएं,
नमक भी अवॉइड कर रहा हूँ। अगर मैं नमक खाऊँ, बहुत ज़्यादा खाऊँ, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी डाइटिंग पर है, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा नमक खाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। थोड़ा सा नमक तो खाएंगे, बिल्कुल उबला हुआ खाना भी नहीं खा सकते। तो शुएब ने कहा कि चीनी नहीं खा रहा, इस चार्ट को कोई फॉलो ना करे, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बिल्कुल इस बात पर हम भी एग्री करते हैं कि जो चीज़ डॉक्टर या जो चीज़ आपके डाइटिशियन आपको बताते हैं आप वो करें, ना कि कोई दूसरा वो चीज़ कर रहा है आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। तो इसलिए जो आपके डाइटिशियन कहते हैं वैसे ही अपनी डाइट को फॉलो करें। फिर उसके बाद शुएब ने एक और चीज़ शेयर की, वो ये की कि दिशा ने पहना था सिल्क एलिगेंस ग्रीन कलर में, जो बहुत प्यारा लग रहा था। दिशा को ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था ये ख़ास दिशा के लिए ही बनाया गया। उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से लेबल DKI का ये ग्रीन कलर का सिल्क एलिगेंस बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसकी तस्वीर वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। दीपिका की जो फ़ैन फॉलोइंग तो है, लेकिन दीपिका के जो एक्ट्रेस जो उसके हैं, जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेस हैं, उनकी फैमिलीज़ भी ये पहन रही है। एक्ट्रेसेस खुद पहन रही हैं और अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर रही हैं कि ये देखें हमने ये लेबल DKI का आउटफिट पहना है, ऑर्डर किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीपिका ने कुछ अपनी PR के लिए भी भेजे हैं यूट्यूबर्स को, जैसे गरिमा को एक भेजा था दिवाली के ऊपर, उन्होंने भी पहना कि लेबल DKI की तरफ से मुझे ये गरारा शरारा आया है, तो वो उन पर भी बहुत प्यारा लग रहा था। दिशा के ऊपर ये ग्रीन कलर का आउटफिट बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल दिशा के लिए ही बनाया गया है। फिर शुएब ने कहा कि एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, मैं नहीं दीपिका करेगी। और क्या चीज़ शेयर करेंगे? दीपिका ने बताया कि मैंने रूहान की एक बुक मंगवाई है, उसकी न्यू बुक मंगवाई है। उसने पहली बार मेरे साथ बैठ के खोली। एक उसमें छोटी मोटी सी लड़की थी, छोटी थी, मोटी थी, और उसने भालू वाला जो है आउटफिट या भालू वाले कपड़े पहने हुए। तो जैसे ही रूहान ने उस बुक को खोला और देखा तो कहा ममा। तो शुएब ने कहा कि अब तो रूहान भी तुम्हें भालू मोटी कहना शुरू हो गया, तो इसलिए अभी अपने वज़न को कम करो और डाइट को फॉलो करो, ताकि तुम्हारी लुक और भी निखर के आए। जैसे दीपिका पहले बहुत प्यारी लगती थी, अब शुएब की यही ख्वाहिश है कि बच्चा हो गया, रूहान बड़ा हो गया, तो अभी अपनी डाइट को फॉलो करो और अपना वज़न कम करो। तो देखते हैं दीपिका को ऐसे चढ़ाते हैं शुएब, तो चढ़ा चढ़ा के क्या अपने मकसद में कामयाब होते हैं? क्या दीपिका अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो करती हैं या नहीं करती, या शुएब की मेहनत रंग लाएगी कि नहीं लाएगी? क्योंकि शुएब को यही है कि दीपिका पहले की तरह स्मार्ट हो, प्यारी सी हो जाए। तो देखते हैं दीपिका कब अब इस बात को अपने दिल पे लेती हैं, अपने दिमाग पे लेती हैं और ज़िद में आती हैं कि हाँ मैंने डाइट को फॉलो करना है और अपना वज़न कम करना है। फिर दादी लोग आए, जैसे कि सबा ने अपने वीलॉग में शेयर किया था कि रूहान के लिए कुछ आउटफिट लेकर आई हैं। फिर दादी लोग आए, रूहान को आउटफिट दिए, रूहान को बहुत पसंद आए। एक ब्लू कलर की शर्ट रूहान को बहुत पसंद आई, उसने फौरी वो पहन ली और वॉक भी की, पापा और दादा के साथ वॉक की, जो कि वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। अब बात कर लेते हैं दीपिका के वीलॉग के। पार्टी क्यों हुई? दीपिका के घर पर हुई पार्टी, चिल्ड्रन पार्टी, चिल्ड्रन डे था। तो दीपिका हमेशा की तरह कुछ ख़ास करने के लिए चली गई नीचे के बताएं सब बच्चों ने क्या क्या खाना है। बच्चों में सबा, रिज़ा, रिहान ये सब थे। तो सबा से पूछा गया कि तुमने क्या खाना है? सबा कहती कुछ भी चटपटा कर ले, क्योंकि सबा की प्रेगनेंसी में उसे चटपटा खाने को दिल करता है। मीठा भी वो नहीं खा रही, चटपटी खट्टी मट्ठी चीज़ें उसको खाने का मन करता है। तो सबा ने कहा कुछ भी चटपटा सा बना लें। तो दीपिका ने कहा कि पिज़्ज़ा बना लूँ, तो सबा ने एग्री किया कि हाँ पिज़्ज़ा बना लें, चटपटा सा हो, घर का हो, बाहर का नहीं, घर का पिज़्ज़ा हो तो हम खाएंगे। 2 महीने हो गए हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया, तो आज हमें याद आ रहा है कि पिज़्ज़ा तो हमने छोड़ा हुआ है, खाया नहीं, घर का पिज़्ज़ा हम खाएंगे। दीपिका ने कहा कि आज रूहान का भी है चिल्ड्रन डे, फर्स्ट है, क्योंकि पहले रूहान छोटा था तो अभी चलो चीज़ें खा लेता है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल करूँगी। उसके लिए स्पेशल यही है कि उसका पास्ता बना दो। जब उसका पास्ता उसके सामने आता है तो वो हर चीज़ भूल जाता है और उसने पास्ता ही खाना होता है। रूहान बहुत शौक से पास्ता खाता है, तो रूहान के लिए पास्ता बन जाएगा, सबा के लिए बन जाएगा पिज़्ज़ा। अम्मी से भी पूछा, उसने भी कहा कि हम पिज़्ज़ा पास्ता दोनों खा लेंगे। फिर उसके बाद अम्मा से पूछा, मतलब नानी, उन्होंने भी यही कहा, उनका भी फेवरेट पास्ता है। सबा कहीं भी हो तो वो पास्ता नानी के लिए ऑर्डर कर देती होती है ताकि नानी को पास्ता मिल जाए और वो खा लें। मुंबई आकर उनकी पहली जो ख्वाहिश होती है या कुछ फरमाइश होती है वो यही होती है कि उन्होंने भी पास्ता खाना है। फिर उसके बाद बेटी खाला ने भी यही कहा कि जो घर में होगा हम खा लेंगे। फिर रेहान आया, रेहान से पूछा है तुम क्या खाओगे? यहाँ पर पास्ता और पिज़्ज़े की फरमाइश हो रही है। तो रेहान ने कहा कि मैं सोच के आया था बर्गर, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा पिज़्ज़ा और पास्ता, बहुत
ठीक है वो हम खा लेंगे। तो रिज़ा नहीं थी घर तो उससे नहीं पूछा गया, लेकिन रिज़ा भी बर्गर और ये पिज़्ज़ा शौक से खा लेती है। फिर दीपिका आई अपने किचन में, तैयारी श्यारी शुरू कर दी, धर्म दादा को साथ लगाया, पहले पास्ता बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं रेहान की फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। पिज़्ज़ा भी बना लिया, पनीर पिज़्ज़ा बनाए, वेज पिज़्ज़ा बनाए, चिकन या नॉन वेज पिज़्ज़ा नहीं थे, वेजी पिज़्ज़ा थे, जो सब ने बहुत खुश होकर खाए। और रेहान की फरमाइश को भी पूरा कर दिया गया, बर्गर्स भी बना दिए गए। रेहान बहुत खुश था कि भाभी ने सबको पार्टी दी है, सबकी ख्वाहिश जो है उसको पूरा किया है। फिर जब पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता आए तो रूहान से पूछा तुम क्या खाओगे, तो रूहान पिज़्ज़े को देख रहा था, मैं ये खाऊंगा, बर्गर को देख रहा था, ये खाऊंगा। जब उसको पास्ता दिखाया तो उसने कहा नहीं मैं पास्ता खाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर सबा ने कहा बुआ को दोगे, तो कहा कि हाँ बुआ को भी दूंगा। जैसे ही किचन में काम हो रहा था तो रूहान आया अपनी माँ के पास, पहले आया कि मुझे एप्पल खाना है, एप्पल दो। स्टीम करके एप्पल दिया, उसने खा लिया। फिर उसके बाद आया, अपने चेहरे पे हाथ रखा हुआ था, वो वीडियो शेयर की है, उम्मीद है वो मिस नहीं की होगी। बड़ा संजीदा और बड़ा मूड में था, तो सोच रहे थे कि रूहान को क्या हुआ है, रूहान इतना संजीदा क्यों है। फिर स्माइल देनी शुरू कर दी, हंसना शुरू कर दिया कि ड्रामेबाज, ओवर एक्टिंग, माँ भी एक्टर बाप भी एक्टर, तो फिर रूहान में भी एक्टिंग तो आएगी। तो इसलिए रूहान भी ओवर एक्टिंग कर रहा था, तो फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद नानी और ये चले गए वार्डरोब की साइड पर, वहाँ पर इन्होंने पहनी टोपी, शिमला वाली टोपी। रूहान भी बहुत खुश था कि नानी ने पहनी, और नानी भी बहुत खुश थी रूहान ने पहनी। वो क्लिप भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।